देखिए, झूठ इनका सामने दिखा रहा हूं मैं। ये 16 मई का रेट जो है ये 58.92 है। मैंने 2014 की बात कही थी, तो ये झूठ बोलने वाले। दूसरा कहने जम्मू एवं कश्मीर में जो है, जम्मू एवं कश्मीर में ये कह रहे हैं कि चुनाव 10 वर्ष से नहीं हुए। हाँ, 64 का मई में था ये रेट, आपके कार्यकाल में था। मैं अभी मार्च का भी रेट बताता हूँ। मार्च में 64 रुपए, 16 मई, मार्च में 64 रुपए भी था। मई 2014 का। और सुन लीजिए, मैं भाई मई का ही बता रहा हूं भाई। अब इन्होंने कैसे झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। इन्होंने कहा 10 वर्षों से जम्मू एवं कश्मीर में चुनाव नहीं हुआ। भाई 5 अगस्त 2019 को वहां अनुच्छेद 370 में संशोधन हुआ और 2019 में जो है वहां की सरकार जो है, वहां राज्यपाल का शासन, राष्ट्रपति शासन लगा था। तो कितने दिन हो गए? 5 वर्ष बीते। अब इसको कह रहे 10 वर्ष से वहां चुनाव ही नहीं हुए। तो झूठ बोलना, पल पल पर झूठ बोलना, ये कांग्रेस के अभ्यास। जैसे इन्होंने कहा कि भाई इनकम टैक्स जो है वो इनके कहा हमारे जो है खाते फ्रीज कर दिए। कल दिल्ली के हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का कोई खाता फ्रीज नहीं हुआ, ग्रहणाधिकार हुआ था। ग्रहणाधिकार में 540 करोड़ रुपए की नकदी गलत तरीके से कांग्रेस के कार्यालय में आई, तमाम घोटालेबाज कंपनियों से आई। उसका इन्होंने किसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन जब नहीं दे पाए, संतुष्टिकरण नहीं कर पाए, सेटिस्फैक्शन नोट इनको जब नहीं दे पाए ये, तब जाकर आयकर विभाग ने नियमानुकूल कार्रवाई की थी। ये मेरा कहना नहीं है, ये दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है इनके बारे में। लेकिन सुबह शाम उठते बैठते झूठ बोल रहे हैं। बॉन्ड के मामले में किस तरह से जो है, जिन कंपनियों का ये नाम ले रहे हैं, उन कंपनियों ने किस तरह से इनको भी उन्हीं कंपनियों ने पैसे दिए। अब उन कंपनियों से पैसे लेकर अभी चिल्ला रहे इलेक्टोरल बॉन्ड। इनको चाहिए यही था कि नकद में जो ये पैसे हजम करते थे, अब नकदी हजम नहीं कर पा रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब जो है सार्वजनिक था, अब उसको जो है उस पर इनको पीड़ा हो रही थी। मेगा इंजीनियरिंग से इन्होंने कैश जो है 24 अकबर रोड कांग्रेस के मुख्यालय में कैश डिलीवर होता है और उनके खातों से मिलता है, उसका हिसाब देने के लिए तैयार नहीं। मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ के घर से इनके यहाँ पैसे आते हैं और ये पैसे कैश में बंटते हैं। अब इस पर आयकर विभाग को पूछने का अधिकार नहीं है, ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। तो बीजेपी ने अपनी बात रखी है। आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, थोड़ा सा हम लाइटर मोड की तरफ जा रहे हैं। अभी थोड़ी सी हॉट टॉक हुई है आपकी, लेकिन फिर भी मैं इस विषय पे आ रहा हूं कि अभी प्रेम शुक्ला जी इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि देखिए, आप लोग हमारे ऊपर झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं, लेकिन झूठ हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले 5-6 साल हुए हैं, और जिसको 10 साल बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि इलेक्टोरल बॉन्ड अगर हमको मिले हैं तो सेम कंपनियों से इनको मिले हैं। पैसा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन उन्हीं कंपनियों ने इनको भी चंदा दिया है। देखिए, 2-3 चीजें हैं। जम्मू कश्मीर में आखिरी चुनाव 2014 में हुए थे और अब 2024 है। मैंने बिल्कुल सही कहा है कि 10 साल हो गए वहां चुनाव हुए। केवल एक लेह लद्दाख हिल डेवलपमेंट ऑटोनोमस काउंसिल है, उसका चुनाव हुआ था अभी पिछले साल। उसमें 26 सीटें थी। 26 में से भाजपा को 2 मिली, इंडिपेंडेंट 2, 12 एनसीपी और 10 कांग्रेस को। तो मैंने बिल्कुल एक एक फैक्ट जो बोला है वो सही बोला है। और देश के प्रधानमंत्री तमाम झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा धारा 370 हट गई, जबकि धारा 370 अभी भी संविधान का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट में 16-17 केस चल रहे हैं उसको हटाने के लिए, आज भी स्टैंड करते हैं। केवल 2 परिवर्तन धारा 370 की पावर्स को यूज करते हुए की। तो देश के प्रधानमंत्री जब झूठ बोले तो उनका जो झूठ होगा शब्द उसको पकड़ा जाएगा। दूसरी चीज इलेक्टोरल बॉन्ड की आपने कही। इलेक्टोरल बॉन्ड में अभी तो तमाम परतें खुल रही हैं। हम तो 2019 से डिटेल्स मांग रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ट्रांसफरेबल बॉन्ड्स हैं, वो एक हाथ से गए, दूसरे में गए, तीसरे से में गए, चौथे में गए। लेकिन जिन कंपनियों का भी नाम आ रहा है जिन्होंने बीजेपी को पैसा दिया है, उनमें से 30 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के नोटिस थे, जिनके केसेस चल रहे थे। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के केसेस को कांग्रेस कंट्रोल नहीं कर रही है, उसको बीजेपी कंट्रोल कर रही है। आज पूरी तरह से ये जो था कि भाई चंदा दो और धंधा लो, और जो ये अवैध वसूली का धंधा था, सुप्रीम कोर्ट पिछले 15 दिन से कितनी बार तो फटकार लगा चुका। अगर कांग्रेस इसमें कहीं पर दोषी है तो आंकड़ों को छुपाने का और आंकड़ों की बाजीगरी कौन कर रहा है? वो तो पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन एसबीआई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह के स्टिचर्स पास किए हैं वो पूरा आप लोगों ने देखा ही है, पूरे देश ने देखा है। तो मैं समझता हूं कि आज 2024 में होली है और होली के उपलक्ष्य में कम से कम देश को बताया जाए
कि 10 साल में हमने कितनी कंपनियां बेची हैं, 10 साल में बताया जाए कि नोटबंदी में कितना पैसा आया, जीएसटी के कितने केसेस पेंडिंग हैं, देश को बताया जाए कि अग्निवीर जो योजना लेकर आए उसमें पूरी आर्मी को आपने अंधेरे में और धोखे में रखा। दुर्भाग्य ये है कि इनके पास ना तो डाटा है। जब देश भूखमरी के इंडेक्स पे भी गिर जाए और उसके बाद तमाम चीजें नेगेटिव सामने हो तो सवाल सरकार से पूछे जाएंगे, लेकिन जब भी सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, अगर किसान सवाल पूछता है तो आतंकवादी हो जाता है, खालिस्तानी हो जाता है, युवा अगर पूछते हैं तो वो नक्सली हो जाते हैं। किस तरह से आज इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है पूरा देश देख रहा है। 10-10 महीने तक विपक्ष के सांसदों को मिल नहीं रहा है वो। और चंडीगढ़ में जो हुआ कि कॉरपोरेशन की पर्चियां भी सुप्रीम कोर्ट में गिनी गई, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार से सवाल ना पूछकर विपक्ष से सवाल पूछता है। इलेक्टोरल बॉन्ड हो चाहे कोई चीज हो, उसमें भी इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि शायद कांग्रेस ने ही गलत कर दिया। नोटबंदी में भी कांग्रेस का ही काला धन निकला होगा। मैंने फिर सवाल पूछा था कि एक भी राम मोहन जी केस 2014 के बाद मोदी सरकार ने किया वो भ्रष्टाचार का कि हमने ये एफआईआर की है और इसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया हो, तो आप बताइए कारण क्या है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी ये लोग हैं। जितना भ्रष्टाचार का काम इन लोगों ने किया, राफेल हो, पेगासस हो, तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, किसी की जांच नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लताड़ लगाई है तो उसी में बिल्कुल पूरी तरह से आज हालत ये है कि बोलने के कगार पर नहीं है। अभी प्रेम जी इस बात को भी कह रहे थे कि आपके लोग ही, अजय माकन जी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। उन्होंने कहा 1 मिनट पद पर नहीं रहना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। सुप्रिया जी ने कहा कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। कई नेता ऐसे हैं जिनका आपको भी पता होगा क्योंकि आप भी उसी विभाग से हैं कि किस किस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा घोटाले की सिलसिलेवार जानकारी भी दी कि कैसे हुआ, किसको पैसा गया, डिटेल में बताया गया। फिर अगर आपका इन बिटवीन गठबंधन हो गया, राजनीतिक बात बन गई, तो फिर आप बताने लगे कि एक लोकतंत्र के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नहीं, देखिए मैं बताता हूं लोकतंत्र के खिलाफ कैसे है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी में चले गए, उनकी सबकी जांच बंद है। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर शराब घोटाले में हमने आरोप लगाए, सबसे पहला मुद्दा हमने उठाया जी। शराब घोटाला अगर हुआ तो उसकी फाइनल मंजूरी किसने दी, आप ही बता दीजिए। नहीं, ये सिस्टम आप लोगों ने सवाल उठाया कि अरविंद केजरीवाल इसके आरोपी। आपने पहला सवाल ये उठाया था। आपसे सीधा सवाल आप दोबारा चेंज कर रहे हैं अपने वक्तव्य को, तो कोई बात नहीं। अरे भाई मैं वक्तव्य को चेंज नहीं कर रहा हूं। मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिहाज से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए कि आपने क्या आरोप लगाए थे। मैं तो वही मैं बता रहा हूं। हमने अरे भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलजी के ऊपर भी आरोप लगाए। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस कॉर्पोरेशन में भाजपा बैठी थी, जिसने 900 950 दुकानें खोलने की परमिशन दी, कॉर्पोरेशन के लाइसेंस के बगैर, सर्टिफिकेट के बगैर दुकान नहीं खुल सकती थी, हमने उन पर भी आरोप लगाए थे। लेकिन मीडिया के साथी उस आरोप को नहीं बताते। एलजी जो मुखिया है इसका, वो भाजपा का है, तो दोषी अगर सरकार वो है तो एलजी भी दोषी है। और हम तो कह रहे हैं 2.5 साल हो गए। अगर पूरे मंत्रिमंडल जेल में है तो 2.5 साल में आज तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई है? प्रेम शुक्ला जी, क्या इस होली में जो आप लोगों के रंग हैं वो किस तरह से जनता के ऊपर चढ़ेंगे, और क्या इसमें खास तौर पे जो बार बार कहा जा रहा है, क्या भगवा रंग विशेष रूप से चढ़ाने वाले हैं इस बार होली पे? देखिए, भगवा रंग तो पूरे लोगों पे चढ़ा हुआ है। जिस तरह से राम मंदिर का भव्य दिव्य जो है ध्वज गगनचुंबी हो रहा है, जिस तरह से काशी में महादेव विराजमान होकर काशी कॉरिडोर बना है, महाकाल कॉरिडोर है, केदारनाथ कॉरिडोर है, भारत का जो है परचम समग्र विश्व में लहरा रहा है। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। चंद्र के उस हिस्से में जहां किसी ने जो है सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया था, वहां लॉन्च हो रहा है। आदित्य के कक्ष में जो है हमारे सैटेलाइट पहुंच रहे हैं। तो समग्र ब्रह्मांड में भगवा ध्वज जो है वो व्यापकता को प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका, प्रेम शुक्ला जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज़।